आइए, सम्राट चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें कार की तरफ लेकर चलते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ जी, नमस्कार। कैसी रही आज की सभाएं आपकी? हाँ, ठीक रहा, बढ़िया रहा। बहुत अच्छा। हाँ, और माहौल कैसा इस वक्त आपको दिख रहा है? पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार पहले भी बनी थी। हाँ। और बिहार की जनता की कृपा से फिर 40 की 40 सीट जीतेंगे। तो चलिए, आप विराजिए कार में, सरकार आप सवार हैं और हम भी तैयार हैं, तो सफर शुरू करें। जरूर जरूर। 400 पार जा रहे हैं। हमें तो जिम्मेदारी है 40 के 40 सीट जीतने का, हम उसी काम में लगे। तो 400 में 40 आपकी होगी? जी जी जरूर, एकदम। बिहार की जनता पिछले बार भी 39 सीटों पर जिताने का काम किया था और इस बार भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में लोग मतदान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सबसे बड़ा खेला, सबसे कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को बिहार में आने वाली है। सबसे बेचारे को पहले भी खेला, उसने कहा था जब सरकार हम बनाए बिहार में तो कहा खेला करेंगे। खेला बच्चे से नहीं होता है, उसके लिए उनके पिताजी को आना पड़ा, फिर से वो आए हैं। लालू जी एक पंजीकृत अपराधी हैं बिहार की राजनीति में। उनसे बिहार की जनता जानती है कि उन्होंने किस तरह बिहार को लूटने का काम किया, बिहार के नौजवानों को बेरोजगार किया और अपराधीकरण यदि बिहार में किसी नेता ने किया तो उसका नाम है लालू प्रसाद जी। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी में अगर किसी ने रोजगार दिए हैं तो वो तेजस्वी यादव है। वो हर मंच पर ये कह रहे हैं कि नौकरी मैंने दी है, मैं इनके चक्कर में आने ही नहीं वाला। देखिए, है क्या, सब बात सही है। तो बेचारे को संविधान का पता नहीं है तो क्या करेगा बेचारा? कि कोई काम मुख्यमंत्री करता है, ये बेचारा को तो पता भी नहीं होगा। इतना बेचारा वही तो मैं कह रहा हूँ कि छोटा भाई है, संविधान का ज्ञान नहीं है। आप समझिए, जिस 5 डिपार्टमेंट के मंत्री थे तेजस्वी जी, एक भी डिपार्टमेंट में एक नौकरी नहीं निकली। और मंत्री जो होता है वो एक विभाग का ही मालिक हो सकता है, वो दूसरे विभाग का मालिक नहीं हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, यही 2 व्यक्ति हैं जिसका हस्तक्षेप पूरी गवर्नमेंट में होता है। ये बेचारे को पता कहाँ से? इसको तो पता भी नहीं होगा कि 2021 में बीपीएससी के थ्रू नियुक्ति करने के लिए रिक्विजिशन भेजे गए, नियुक्ति इसके समय हुआ, बस यही क्रेडिट है इसका, और बेचारे का कुछ नहीं है। इसको ज्ञान भी नहीं है तो क्या कर सकता हूँ। वो कह रहे हैं बेड रेस्ट, वो आप देख रहे हैं ना, वो व्हील चेयर पर हैं, उनकी तबीयत भी खराब चल रही है। वो बोलिए जब तक इनको बेड रेस्ट पर नहीं पहुँचाऊंगा मोदी को, तब तक मैं रेस्ट नहीं। ये तो जनता तय करती है। जनता सर्व मालिक है पूरे बिहार में, देश में, किसको बेड रेस्ट कराना है, किसको नहीं कराना है। आप तो नीतीश बाबू को सबसे ज्यादा गरियाए हैं। अगर आप रोविका जी, मैं एक ही चीज कहूंगा कि मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हाँ। और लालू जी से भी मेरी लड़ाई नहीं है। व्यक्तिगत लड़ाई मेरे राजनीतिक जीवन में नहीं होता है। भले लालू जी ने मेरे को जेल में डाला, मैं तो उन्हीं के अत्याचार से राजनीति में आया 1995 में। पर मैं तो नीतीश बाबू की बात, मैं वही कह रहा हूँ, वही आपको ऐसे अंदर से नहीं होता है कि अरे बाप रे, सबसे ज्यादा अगर गरियाया हूँ मैं तो इसी शख्स को गरियाया। नहीं, मैं एक धर्म, अपना कर्म निभा रहा हूँ। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैं पार्टी का विरोधी दल का नेता था। मेरा ये काम है कि मैं पार्टी के सिस्टम्स को, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करूँ। ये हमारा दायित्व था। नीतीश जी को व्यक्तिगत मेरी कोई लड़ाई नहीं है और नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए 1995 में निकला था, जो जेल गया। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री इज इक्वल टू सम्राट चौधरी, इस तरीके की बातें आ रही है। एकदम गलतफहमी में मैं नहीं हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, ना कोई गलतफहमी है मेरे को जब तक ये दायित्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दायित्व दिया है तो उसका निर्वहन। अगला मुख्यमंत्री इस वक्त यहाँ कुर्सी नहीं, मैं एकदम दूर तक नहीं हूँ। तो ये पगड़ी फिर कब हटाएंगे आप? नहीं, पगड़ी काहे नहीं हटा रहे हैं? आपने तो हम सबसे वादा किया था कि नीतीश बाबू को हटाएंगे, तो अभी इंतजार कर रहे हैं उस चीज का। रोविका जी, जहाँ तक कमिटमेंट का है तो कमिटमेंट तो पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा करा दिया। हाँ। इस्तीफा कराकर उन्होंने समर्थन मांगा, समर्थन दिया। और जहाँ तक ये मुरेठे की बात है, पक्का मैं यहाँ मजदूरी का ये प्रतीक मानता हूँ और ये मुरेठा मैं जरूर भगवान राम के दर्शन करके वहीं उतारने का काम करूँ।
इंडिया गठबंधन कह रहा है महंगाई तो देख लीजिए, नहीं एकदम आप एक चीज बेरोजगारी तो देख लीजिए, आप ये इस चर्चा देश क्यों में नहीं करना एकदम कर रहे हैं। देखिए इस देश में मूलभूत सुविधा यदि इस देश को किसी ने दिया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और इसके साथ साथ बिहार और देश में आप सोचिए कि ईपीएफओ के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन होता है किसी भी कर्मचारी का, उसमें 6 करोड़ 70 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो इसका मतलब ये लोग इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारियों को जो भविष्य निधि में मिलना है उसमें 6 करोड़ 70 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। मतलब 2 करोड़ का जो वादा था वो पूरा हुआ, एकदम पूरा हो रहा है, और आगे भी इस पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। आप यहाँ बिहार का मुझे बताइए, बिहार में आप कह रहे हैं 40 की 40 सीटें लाएंगे, तो फिर आरजेडी के लिए, कांग्रेस के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे? आरजेडी का खाता पिछले बार भी नहीं खुला था, उसके पहले भी 4 ही आदमी चुनाव जीत कर आए। इस बार तो रोहिणी सिंह आ रही है, रोहिणी यादव आ रही है। नहीं, रोहिणी यादव वही टूरिस्ट बेटी है लालू जी की, जब जंगल राज बिहार में था तो छोड़ के चली गई थी, और आज सिर्फ उनका एक ही क्रेडिट है कि वो लालू जी की बेटी है, और क्या क्रेडिट है? पर आपने तो मैंने तो कहा मैंने किडनी के बदले टिकट, ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तो और बेटियों को टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? और उनकी 5 बेटियां हैं लालू जी की, उन 5 को कब टिकट देंगे ये तो घोषणा करे। राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं? ये मतलब ये जो मेरा कहना है कि ये चला हुआ कारतूस है। अब राजनीति में जो आदमी मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ये सिखा दिया इस देश को कि 74 वर्ष की उम्र में भी हम मेहनत कर रहे हैं, तो जो 34 साल और 50 साल के नौजवान हैं, हमसे दुगना मेहनत करो, तब आप सत्ता तक पहुंच सकते हो। अच्छा ये बताइए, कोई तो ऐसा होगा जो प्रधानमंत्री के उस कुर्सी पर आपको दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी, कौन मजबूत नेता? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, तेजस्वी यादव, कौन आपको बड़ा लीडर दिखाई दे रहा है इनमें? एक भी जितने व्यक्ति का नाम आपने लिया वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, या तो उनका परिवार चलता है या उनका भ्रष्टाचार चलता है, इससे अधिक तो है ही नहीं। अच्छा एक चीज जो आपने मोदी से सीखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, एक चीज जो आपने सीखी है, राष्ट्रवाद, राष्ट्र को बढ़ाने के लिए कोई भी कुर्बानी दे देना। 40 में से 40 सीटों के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं। आपने खूब सारी बातें अपनी यहाँ दिल खोल कर रखी है। उम्मीद करते हैं 4 जून पर जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपसे दोबारा रूबरू। जरूर, बहुत शुक्रिया।